वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम झारखंड के पंचायती राज अधिनियम में CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में जानेंगे। CNT एक्ट 1908 का मूल उद्देश्य आदिवासियों मूलवासियों की जमीन को सुरक्षा प्रदान करना था। यह कानून वास्तव में छोटा नागपुर के आदिवासियों और मूलवासियों के अस्तित्व के रक्षा का कानून है। यह कानून न होता तो संभवतः आज छोटा नागपुर में आदिवासी मूलवासी समाप्त हो जाते। सच तो यह है कि इस सुरक्षा कानून के रहते हुए भी छलकपट और बेईमानी से आदिवासियों की हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन गैर आदिवासियों ने छीन ली और सरकार ने भी विभिन्न विकास योजनाओं, उद्योग धंधों आदि के लिए आदिवासियों मूलवासियों की जमीन का अधिग्रहण किया। देश की आजादी के बाद छोटा नागपुर में अनेक छोटे बड़े कारखाने, नदी घाटी जल विद्युत परियोजनाएं, शहरों नगरों और कॉलोनियों का विस्तार हुआ। नए नए खनन क्षेत्र बने और उनका भी विस्तारीकरण होता रहा और बाहरी लोगों के लिए दरवाजे खुलते गए और वे करोड़ों की संख्या में पूरे छोटा नागपुर के शहर नगर, बस्तियों और गांवों तक में बसते चले गए। उन्होंने आदिवासियों की जमीन हड़पी और मकान, दुकान और कई तरह के गैर कानूनी धंधे चलाकर संपन्न होते चले गए। इतने में भी उन्हें संतुष्ट नहीं होना था। अपने गैर कानूनी क्रियाकलापों के लिए राजनीतिक सहारे की जरूरत थी, इसलिए वे छोटा नागपुर की राजनीति में अपने पैर फैलाए और आशातीत सफलता पाई। छोटा नागपुर में बाहरी तत्वों की भारी घुसपैठ का नतीजा सामने है कि आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी अपने ही देशों में अल्पसंख्यक हो गए। उनकी जनसंख्या आज 27% पर आकर अटक गई है। वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से टूटते बिखरते दिखाई दे रहे हैं। देश और राज्य की विकास योजनाओं का 5% लाभ भी इन आदिवासियों को नहीं मिला, क्योंकि तमाम योजनाएं गलत और औपनिवेशिक मानसिकता के आधार पर बनी हुई थी। ऐसी अंधेरगर्दी वातावरण में छोटा नागपुर आदिवासियों के पास मनुष्य के रूप सम्मानपूर्वक जिंदा रहने के लिए एकमात्र सहारा उनकी अपनी जमीन है। जहां उनका घर आंगन, सरना, ससंदरी, देशावली है और जहां उनकी अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा और विशिष्ट पहचान है। यदि जमीन लूट गई तो उनका लुप्त होना तय है, जैसा कि अब तक विस्थापित आदिवासियों के साथ हुआ है। अब जरूरत इस बात की है कि आदिवासियों के साथ हुआ है। अब जरूरत इस बात की है कि अब तक जिन संशोधनों से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की मजबूती को कमजोर किया गया है, उन संशोधनों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। धारा 46 इस अधिनियम का यह एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत अंतरण, विक्रय, दान, अदलाबदली आदि पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाबत प्रावधान है। लेकिन यदि कोई रैयत अपनी जमीन या उसके किसी भाग को बंधक में दे सकता है, जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती है, परंतु कोई आदिवासी कायमी रैयत अपनी जमीन या उसके किसी भाग पर अपने हक को दूसरे आदिवासी के पास उपायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही विक्रय, दान, वसीयत या अदलाबदली द्वारा अंतरण कर सकता है, बशर्ते कि जमीन खरीदने या ग्रहण करने वाला उसी पुलिस थाने का निवासी हो जिस पुलिस थाने में वह जमीन स्थित है। कोई अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति का सदस्य कायमी रैयत अपनी जमीन या उसके किसी भाग पर अपने अधिकार को किसी दूसरे अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति के सदस्य के पास उपायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही अंतरित कर सकता है, बशर्ते कि क्रेता उसी जिले का निवासी हो।
जिस जिले में वह जमीन स्थित है। जमीन के बावत ग्राम सभा को शक्तियां। ग्राम सभा अपने गांव की जमीन की रक्षा करने में सक्षम है। वह बेजा कब्जों की रोकथाम कर सकता है और अगर गैर कानूनी ढंग से जमीन कब्जा की गई हो तो खोई जमीन की वापसी करा सकती है। अगर सरकार या कोई भी कंपनी को अपनी परियोजना लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता है तो उन्हें जमीन लेने से पूर्व ग्राम सभा से सलाह लेना अनिवार्य है। यदि किसी कंपनी या सरकारी कंपनी को गौण खनिज के लिए सर्वे की अनुमति, नीलामी से उत्खनन के मामले में कोई रियायत देने से पूर्व सिफारिश या उत्खनन पट्टा देने से पूर्व सिफारिश लेनी हो तो उसे ग्राम सभा से बात करनी पड़ेगी। ये अधिकार पेशा कानून ने ग्राम सभा को दिए हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने इन महत्वपूर्ण शक्तियों को झारखंड पंचायत राज अधिनियम में नहीं रखा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।